जय हिंद साथियों। आइए भारत के भौतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नागालैंड से लेकर गुजरात तक के भौतिक प्रदेश की हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, भौतिक प्रदेश की चर्चा अगर करते हैं उसके पहले हम एक प्रतिशत जान लें कि आखिर कितने कितने प्रतिशत में क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। देखिए 43.2% भाग पर भारत के संपूर्ण भूभाग के 43.2% भाग पर विशाल मैदान फैला हुआ है। अर्थात भारत के का जो मैदानी क्षेत्र है वो कितना है, 43.2%। उसके बाद पठार जो है वो है 27.7%, पहाड़ियां जो है 18.5% और पर्वत जो है वो है 10.6%। देखिए मित्रों, इस हिसाब से सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में अगर कुछ पाया जाता है तो मैदान पाया जाता है। मैदान के बाद जो है पठार पाए जाते हैं, पठार के बाद पहाड़ियां और पर्वत शिखर कम पाए जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं से एक भौतिक संरचना में सबसे ज्यादा योगदान भारत में क्या है, मैदानों का है। अब आगे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। भारत जो अध्ययन की सुविधा के अनुसार भारत को 4 भागों में बांटा गया, 4 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया। इसको आप बखूबी समझेंगे, पर ध्यान देंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, देखिए मित्रों, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसे हिमालय कहा जाता है, ये नवीन बलित पर्वत हिमालय उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि यह किस तरह से लघु हिमालय, मध्य हिमालय, वाह हिमालय, ये सब इनकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद होगी। आगे जो है दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए मित्रों, प्रायद्वीपीय पठार में ये अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण भारत के जो पर्वत हैं ये प्रायद्वीपीय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। प्रायद्वीपीय जो भूभाग होता है उस क्षेत्र में आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है उत्तर का विशाल मैदान। देखिए मित्रों, उत्तर का जो विशाल मैदान है गंगा यमुना द्वारा लाई मिट्टी से बना हुआ है, जो बहुत ही उपजाऊ है। यह कहीं ना कहीं से समतल भाग है और भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिकतम उपजाऊ वाला क्षेत्र गंगा यमुना का मैदान है। विश्व का सबसे अधिकतम उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता है गंगा यमुना का पठार। देखिए आगे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा तटवर्ती मैदानों एवं द्वीपीय भाग की। तटवर्ती मैदान, ये वाला भाग जो है ये तटवर्ती मैदान है और इसके बाद द्वीपीय भाग में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की चर्चा की जाती है। आगे हम थोड़ा सा अभी इसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, ये तो रही भारत के भौतिक स्वरूप की एक सेंट्रल आइडिया। अब देखिए थोड़ा सा आगे, आप देखिए इसमें क्या है, अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक एक को आप स्टेप बाय अगर समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है मित्रों, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है यह जो है, यहां से आप ध्यान देंगे कश्मीर से लेकर और ये पूर्वोत्तर भाग के नागालैंड, असम और क्या कहते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम तक का भाग कहलाता है बृहद हिमालय। देखिए ये बड़ा एक जो है ये अर्धचंद्राकार जो पर्वत शिखर है, अर्धचंद्राकार जो है, ये भारत का के लिए एक बहुत बड़ी दीवार है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी दीवार है। हम इस पर चर्चा करेंगे। ये उत्तर में फैला हुआ है और ये भी देखिए हम बताएं आपको, ये भी 3, इसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार 4 भागों में इसको बांटा जाता है। बृहद हिमालय, वह हिमालय जिस सबसे पीछे तिब्बत का क्षेत्र, और ये सबसे ऊंची ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट, K2, गार्डविन, ऑस्टिन, ये बहुत ऊंचाई वाला जो छोर है यह है बृहद हिमालय कहा जाता है इसको। यह सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है सब। उसके बाद दूसरे नंबर पे लघु हिमालय आता है, हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के ये बीच वाला जो सिरा है, बीच वाला सिरा, ये जो है ये क्या है, लघु हिमालय है। और शिवालिक, वायु हिमालय या उप हिमालय, देखिए ये हिमालय का पैर है, हिमालय का पाद है,
जहां उसकी बाद से उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र शुरू होता है। ये कहाँ पे है? इसको लघु हिमालय कहा जाता है, उप हिमालय कहा जाता है, अथवा वाह हिमालय, शिवालिक श्रेणी कहा जाता है मित्र। देखिए उसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियां इसी हिमालय के पार्ट के रूप में इसका भी अध्ययन किया जाता है। आगे आप देखेंगे उत्तर का जो मैदान है, विशाल गंगा यमुना का मैदान है, इसकी चर्चा हमने अभी यहाँ की। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे आप। ये क्षेत्र जो है उत्तर का विशाल मैदान है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं से उत्तर का विशाल मैदान है। इसमें गंगा यमुना का मैदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। देखिए मित्रों, प्रायद्वीपीय पठार में अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान पे गुरु शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसको भी आप पॉइंटेड करिएगा। उसके बाद मालवा का पठार, ये वाला भाग जो है मालवा का पठार है, ये वाला भाग मालवा का पठार है। बुंदेलखंड का पठार, ये एमपी से मध्य प्रदेश से लगा हुआ बुंदेलखंड का पठार है। छोटा नागपुर का पठार, ये रांची झारखंड के आसपास। उसके बाद मेघालय का पठार आप जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। उसके बाद दक्कन का पठार, ये वाला एरिया है दक्कन का पठार। ये हो गए भाई मित्रों, ये पठार हो गए। ये क्या हो गए? पठार। जो जमीन से थोड़ा सा ऊंची जमीन, मैदान से थोड़ा सा ऊंचा सपाट मैदान, उसी को पठार कहा जाता है। देखिए आगे नोट करेंगे आप। ये तो हो गए प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा। देखिए भारतीय मरुस्थल की चर्चा हो जाए। एक भारत के पूरे भारत में जो है एक मरुस्थल है, वो है कहा थार का मरुस्थल, राजस्थान में। ये शुष्क मरुस्थल है। एक मरुस्थल की चर्चा और थोड़ा सा होती है, वो कहाँ पे? लद्दाख में की जाती है। लद्दाख का मरुस्थल यह बर्फ का मैदान है। तो ये मैदान चर्चित थार का मरुस्थल है। ये रेगिस्तान जो है मरुभूमि है, इसकी चर्चा बार बार की जाती है। ये भारत के लिए कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ी बाउंड्री का भी काम करता है। राजस्थान में फैला हुआ, राजस्थान के अत्यधिक भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। आगे में तो समुद्र तटीय मैदान की चर्चा हो जाए। देखिए इसमें जो है समुद्र तटीय मैदान में ये वाला हिस्सा जो है, अभी हमने जो बताया आपको, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये जो है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है पूर्वी घाट, अरब सागर की तरफ पश्चिमी घाट। इसको थोड़ा सा पॉइंटेड करेंगे। देखिए इसमें जो है यहाँ नर्मदा नदी के जो का मुहाना है, वहां से लेकर गोवा तक का भाग ये कोकण तट कहलाता है। गोवा से लेकर यहाँ जो है गोवा से थोड़ा दूर ये कन्नड़ तट कहलाता है। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ दक्षिण तक जो है ये कहलाता है मालाबार तट। ये मालाबार तट का क्षेत्र है, मालाबार का तट क्षेत्र। इसी जो है क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी तट पर पालघाट, भोरघाट, थालघाट नाम के दर्रे पाए जाते हैं, जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। पश्चिमी तट दो हिस्सों में, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और कोंकण तट, कन्नड़ तट, ये तीन भागों में। देखिए आगे आप पॉइंट करेंगे पूर्वी भाग के। पूर्वी भाग में जो है महानदी, ये जो विभाजक रेखा है, महानदी से उत्तर की तरफ उत्तरी सरकार, महानदी के दक्षिण की तरफ पर कोरोमंडल तट पाया जाता है। कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु के आसपास पाया जाता है। और इसी में जो है एक महेंद्रगिरी पर्वत शिखर है, वो कहाँ पे है? कोरोमंडल तट पर है। तो ये कहीं न कहीं से उत्तर, ये पूर्वी घाट के जो है इसी पे जो है लैगून झील या तमाम तरह के मैदान भी यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए भारत का जानते हैं क्या, लास्ट में हम चर्चा करते हैं द्वीप समूहों की। देखिए मित्रों, भारत पर कुल कितने, लगभग 1500 द्वीप समूह हैं, लेकिन इनमें से जो चर्चित द्वीप समूह है वो कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ये दोनों जो है, लक्षद्वीप समूह आपका अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है बंगाल की खाड़ी में। ये इस तरह से भारत का जो ये भौगोलिक स्वरूप है, ये इसमें हमने आपको सेंट्रल आइडिया देने का प्रयास किया है। आपको एक तरह से समझने का प्रयास आप करिए। इसके बाद तो पॉइंटेड की जाएंगी, पॉइंटेड वाली बातें इसके बाद आप अध्ययन करेंगे। पहले आप इनके सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़े। जय हिंद साथियों।